गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी मैथ की थर्ड क्लास है। पीछे अपने 2 क्लास करी है अलजेब्रा की, ठीक है। आज थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास क्या है? सिंपल फ्रिक्शनल, यानी कि साधारण भिन्न। तो इसके अंदर कुछ बेसिक आपकी मतलब इसके अंदर डेफिनेशन आती है, वो पहले आपको करवाई जाएगी। उसके बाद आगे इसके कुछ क्वेश्चन होंगे। पहली डेफिनेशन है इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। क्या होती है पूर्णांक संख्या? यह एक पूर्ण राशि होती है। पूर्ण राशि का मतलब वो बिल्कुल पूर्ण, जैसे 3, 5, 25। एक पूर्ण राशि जो क्या कहलाती है? अपने को पूर्णांक कहलाती है। यहाँ आप लिख सकते हो, अपना कॉपी पेन ले लो। यह एक लिख सकते हो यहाँ पे, यह एक पूर्ण राशि होती है। यह एक पूर्ण राशि होती है। आप इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 3 हो गया, 25, जैसा पूर्ण राशि हैं। जो भी आप लिख सकते हैं, मतलब सभी पूर्ण राशि होती हैं जो अपने आप में पूर्ण संख्या होती है। सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर, NUMBER। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो होता है कि सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्या जो 2 से डिवाइड होती है। इसमें क्या आता है? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाए, ठीक है। 2 से पूरी भाग हो जाए। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? जैसे 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, 44 हो गया। जिसके पीछे मतलब आपके पीछे मतलब 6 आ जाए, 8 आ जाए, 80 हो गया, 0 भी आ जाए, तो ये सारी क्या है? 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं। थर्ड नंबर पे अपने पास है, ये इवन नंबर हो गया। आगे है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो 2 से भाग न हों। वो संख्या जो 2 से पूरी भाग ना हो। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 8, ठीक है। ये संख्याएं कौन सी होती हैं? ये विषम संख्याएं होती हैं। आगे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको वैसे भी नोट कर सकते हो आप कॉपी पे। अच्छा, चौथे नंबर पे जैसे इंटीजर, इवन, ओड हो गई। उसके बाद क्या लिखोगे आप लिखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर होता है अपने पास अभाज्य संख्याएं। क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्या जो अपने के सिवाय किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होती। वह संख्या जो अपने आप के सिवाय किसी दूसरे से भाग नहीं होती, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप? जैसे कि 2 है, 2 भी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, ये क्या होती है कि अपने आप से डिवाइड होती हैं। जो कि ये अपने आप से डिवाइड होती हैं, दूसरे से डिवाइड नहीं होती। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर इसको कॉपी पर नोट कर लेना। मैं साइड हो जाती हूँ, बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद आप 4th नंबर पे लिखेंगे, सॉरी 4th पे नहीं, 5th पे आएगा कंपोजिट नंबर।
या क्रमबद्ध संख्याएं भी लिख सकते हैं। कंपोजिट तो वैसे यौगिक होता है, क्रमबद्ध संख्याएं लिख लो उससे पहले। फिफ्थ पे लिखोगे क्रमबद्ध संख्याएं, क्रमबद्ध संख्याएं, क्रमबद्ध संख्याएं। क्रमबद्ध संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो कंटिन्यू यानी कि जो लगातार चलती हैं। इसमें क्या लिखेंगे? जो संख्याएं क्रमानुसार, जो संख्याएं लगातार, लगातार लिख सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, जो संख्याएं लगातार कंटिन्यू चलती हैं, बस इतना लिख लो। चलती हैं उसे क्या कहते हैं? क्रमबद्ध संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 3 4 5 6 इट्स, ठीक है। आगे है फिर सिक्स अपने पास क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर अपने पास होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं क्रमबद्ध मतलब लगातार, जो संख्याएं क्रमबद्ध होती हैं, ऐसे लिख सकते हो। जो संख्याएं क्रमबद्ध होती हैं उनको क्या कहते हैं? आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या यहाँ पे लिख सकते हो जो संख्याएं लगातार, जो संख्याएं लगातार चलती हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल सेम वही हैं जो उसके होते हैं, कर्म इसके हैं वही है सेम। 2 3 4 5 लिख दो, कुछ भी आप जो कंटिन्यू चलता है, ठीक है। 100 तक कंटिन्यू चल रही है संख्याएं। 7वें नंबर पे आप लिखेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर होता है यौगिक, यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्या जो गुणनखंड, जिनके गुणनखंड बन सकते हैं, वह संख्या जिनके गुणनखंड बनाए जा सकते हैं, जिनके गुणनखंड बनाए जा सकते हैं, या गुणनखंड बन सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। गुणनखंड बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 64 ले लो, मतलब 64 के आप गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बनते हैं? 16 × 4, ये 64 हो गया। तो आपके पास कोई पूछे 64 कौन सी संख्या, तो ये कौन सी संख्या है? ये यौगिक संख्या है। तो ये तो होगी सारी संख्याएं। 7 तरह की संख्याएं, 7 टाइप की संख्याएं आपने की है। पहली संख्या आपको मैंने करवाई थी पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर जो अपने आप में पूर्ण हो, पीछे वाला। सेकंड नंबर पे मैंने करवाई थी आपको इवन। इवन संख्या क्या, इवन मतलब संख्या क्या, इवन नंबर क्या होते हैं कि जो सम संख्या जो 2 से मतलब भाग हो जाती हैं। और नंबर क्या होते हैं जो 2 से भाग नहीं होती, ठीक है। जैसे 3 5 7। और प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या अपने आप के सिवाय किसी दूसरे से भाग नहीं होती। और क्रमबद्ध संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं का अंतर 1 का हो, मतलब जो लगातार कंटिन्यू चलती हैं। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपको लिखा था अपन यहाँ पे, जो संख्याएं क्रमबद्ध होती है, संख्याएं लगातार चलती हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? यौगिक संख्याएं, जिनके आप टुकड़े यानी कि गुणनखंड बना सकते हैं, ये होती है यौगिक संख्याएं। इतना तो आपको मैंने बता दिया संख्याएं कितने टाइप की होती हैं और कौन सी संख्या को क्या कहा जाता है। अब आगे करेंगे जो अपना चैप्टर है ये मेन, भिन्न का। भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने टाइप की होती है, तो ये क्वेश्चन आ जाते होते हैं बेसिक से। तो पहला है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है। भिन्न लिखेंगे आप, भिन्न यानी कि फ्रिक्शन। क्या होती है भिन्न? भिन्न का आप इसके अंदर सिंपल लिख सकते हैं कि भिन्न एक वो चीज़ होती है जो पूर्ण यानी कि पूर्णांक, जो क्या होता है वह संख्या जो मतलब बीच की संख्या, जैसे मान लो
पूर्ण संख्या के बीच की संख्या लिख सकते हैं आप। वो संख्याएं या वो इसको भिन्न को क्या कहते हैं, वो संख्या, इस भिन्न वो संख्या की बनती है जो पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या के बीच की होती है। ठीक है, वो संख्या जो पूर्ण संख्या के बीच की होती है। जैसे कि आप इसमें जैसे कि आप लिखते हैं जैसे 2/3 है, तो ये क्या है, जैसे अपने पास पूर्ण संख्या, पहले देखो पूर्ण संख्या होती है 2, 3, 4, ये सारी पूर्णांक संख्या बताई है ना मैंने तुम्हें। इनके बीच में जैसे 2/3, इनके बीच की होगा 3/4, तो ये क्या बन गई, एक भिन्न बन गई। क्या बन गई, एक भिन्न बन गई। तो क्या बोलेंगे, वो संख्या जो पूर्ण संख्या के बीच की होती है उसे बोलते हैं भिन्न। ये भिन्न भी किसके टाइप होते हैं, भिन्न के टाइप कितने होते हैं, भिन्न के टाइप में पहली भिन्न क्या है, साधारण भिन्न। मैं यहाँ इसकी एग्जांपल दिख देती हूँ। एग्जाम्पल 3/4, 4/5, 5/6। तो इसमें क्या है, टाइप में क्या है, फर्स्ट टाइप इसका है साधारण भिन्न। फर्स्ट टाइप है साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न भी एक सिंपल सिटी यानी कि एक सिंपल भिन्न होती है साधारण भिन्न, जिसके अंदर किसी भी भिन्न का, कोई भी भिन्न आपके पास, ये डेफिनेशन लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी भिन्न का हर या अंश 10 या 10 की घात में ना हो। ठीक है, ना तो उसका हर 10 होना चाहिए और ना ही 10 की घात होनी चाहिए। मान लो सिंपल एग्जाम्पल में, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 3/7 या 5/2 लिख दो, ये साधारण भिन्न है। यहाँ 10 आ जाएगा तो वो साधारण नहीं होगी, वो दशमलव भिन्न बन जाएगी। ठीक है, अपने पास आपको ये भी पता होना चाहिए, ये होता है भिन्न की क्या होता है, ऊपर तो होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ठीक है, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला हर, यानी कि ऊपर वाला अगर इंग्लिश में देखें तो नोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ये आपको इंग्लिश में बता दिया। उसके बाद सेकंड इसका है साधारण भिन्न के बाद इसका नाम है, दूसरी मतलब टाइप है वो है दशमलव भिन्न। क्या होता है जी दशमलव भिन्न? किसी भिन्न का, इसमें था हर या अंश 10 की घात ना हो, तो इसमें क्या आएगा, किसी भिन्न का हर 10 या 10 की पावर यानी कि घात, 10 की घात में हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो दशमलव भिन्न होगी। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे लिखोगे तो लिख लो 3/10, यानी कि इसको, ये क्या है कि दशमलव है, इसको अपन जब दशमलव में हटाएं लिखेंगे तो 0.3 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह ही 7/100 लिख सकते हो, यानी कि 10 की घात होगी, 7/10 की पावर लिख सकते हो, ये 10 की घात में होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लेना इसको बाद में। या तो आगे है 3rd नंबर पे समभिन्न। आगे समभिन्न में लिखोगे 3rd नंबर पे समभिन्न। समभिन्न में क्या लिखेंगे, समभिन्न वह भिन्न होती है, यहाँ लिख सकते हो वह भिन्न जिसमें अंश हर से, वह भिन्न जिसमें अंश हर से कम, वह भिन्न जिसमें अंश हर से कम हो। हमेशा अंश छोटा होगा, सम भिन्न में क्या होगा, हमेशा अंश छोटा होगा। वह भिन्न जिसमें अंश हर से कम हो, तो क्या लिखेंगे, जैसे 3/5, 8/9 लिख सकते हैं। ठीक है, आदि। इसमें अंश छोटा है हर से, ये अंश है ये हर है। आगे 4th नंबर पे लिखोगे विषम, 4th में लिखेंगे विषम भिन्न।
विषम भिन्न में क्या होता है? वह भिन्न जिसमें अंश हर से अधिक हो, जिसमें अंश हर से अधिक हो और बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। मतलब देखो एग्जाम्पल में, जैसे अपने पास ये तो था 3/5, आप लिख सकते हो 5/3, तो ये क्या हो गया? अंश बड़ा हो गया। आप लिख सकते हो 8/8, 8/8 मतलब इसको कैंसिल करोगे तो एक तो बराबर होगा, तो ये बराबर भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे 8/8 कोई आपको पूछे 8/8 ये कौन सी भिन्न है, तो अपने पास विषम भिन्न है ये। तो ये हो गए भिन्न के टाइप, ये हो गए सभी भिन्न के टाइप। एक रहेगी इसके अंदर संयुक्त भिन्न, वो भी लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। 5वें नंबर पे आप लिखोगे संयुक्त भिन्न। क्या होती है संयुक्त भिन्न? संयुक्त भिन्न को जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ना मिक्स फ्रिक्शन, वो वाली। 5वें नंबर पे आ जाओ, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या होता है भी? संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न वो होती है जैसे कि आपको मिक्स लिख सकते हो या मिक्सर लिख सकते हो, आप बोलते हो मिक्स फ्रिक्शनल, ठीक है। वो भिन्न जो इन दोनों कौन सी? सम और विषम। जो भिन्न सम और विषम को मिलाकर बनती है, या इनके बीच की लगा लो, वो मिलाकर बनती है। जैसे में लिखोगे, जैसे 4 1/2 बीच वाली होगी, ये 4 और 5 के बीच वाली होगी। पूर्ण संख्या के बीच भी लिख सकते हो आप, जैसे 3 1/2, तो ये अपने पास क्या होती है? संयुक्त भिन्न होती है, ठीक है। ये हो गए भिन्न के टाइप। ये भिन्न वाला टॉपिक यहाँ ये पूरा हुआ इसमें। अब इसके आगे क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। इसके आगे मैंने आपको ना अलजेब्रा में वो बताया था कि प्लस के अंदर जैसे कि प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो वो देखेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक सी नॉलेज है कि ये पता होना चाहिए कि प्लस हो तो क्या होता है? प्लस। माइनस हो तो क्या होता है? प्लस। मतलब करना है अपने को, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट में रूल चलेगा, ये ध्यान रखना, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट में ही रूल चलेगा। ये कहता है कि प्लस क्या होता है अपने पास? प्लस। और माइनस का प्लस करना होता है। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करोगे, और अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो आपने भी फिर भी माइनस करना है। ध्यान रखना कि अगर सेम सिंबल है तो प्लस ही होएगा, प्लस होएगा। माइनस है तो भी प्लस होगा। अगर अलग अलग सिंबल है तो माइनस होगा, इधर भी अलग अलग सिंबल है तो माइनस होगा। इस चीज़ को नोट कर लो। ये मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ, अपने को आगे में काम देगा। यहाँ लिख रहे हैं, इसको नोट कर लेना। प्लस बराबर प्लस करना है। अगर माइनस है तो प्लस करोगे, और अगर प्लस और माइनस है तो माइनस करोगे, और एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस करोगे। निशान कौन सा लगाना है यहाँ मैं ये भी लिख देती हूँ। निशान अगर आप आंसर में लगा रहे हो तो निशान हमेशा बड़े वाला। इसको बहुत बच्चे भूलते हैं, ये याद रखना। आप जैसे का कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और सीख लो, बोर्ड मास। उसके क्वेश्चन आगे आएंगे बोर्ड मास के। बोर्ड मास क्या है? BODMAS। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास के अंदर बी से क्या आएगा? बी से क्या आएगा? बी से होता है, वैसे ये बी बोर्ड मास होता है। वैसे आपके सिलेबस में पहले इतना ही पढ़ा है, आपको हम एडवांस करवा रहे हैं थोड़ा सा। वैसे अपने बोर्ड मास पढ़ा है, लेकिन इसमें मैं आपको यहाँ भी इसका भी यूज होएगा। इस बी का मतलब होता है बार, यानी कि ये वाला बार पर यूज कर, जैसे ये लिखा होता है कि 3 + 5 इसके ऊपर बार आ गया, तो ये बार का यूज भी करना सिखाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद लिखोगे B = ब्रैकेट कौन सी होती हैं? ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, तो और ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। ये क्या कहता है? ब्रैकेट के अंदर आपको पहले सिंपल छोटी ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर बड़े वाली, फिर उससे बड़े वाली। उसके बाद है ओ का मतलब क्या होता है? या तो ओ का मतलब होता है ऑफ, या उसका मतलब होता है का, ठीक है।
इसका मतलब होता है गुना करना, मतलब कौन सी गुना, ये सिंपल ऑफ वाली गुना होएगी, इसका भी ध्यान रखना, आपको बताएंगे। उसके बाद है डी, डी का मतलब है यहाँ डिवाइड, डी का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग करनी, डिवाइड का मतलब भाग करना, भाग करना। उसके बाद है अपने पास एम, एम से क्या है मल्टीप्लाई, एम से क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना करना, गुना करना। उसके बाद अपने पास है ए का मतलब क्या है ऐड, एडिशनल, ठीक है, ऐड करना या एडिशन करना, जोड़ करना। अपनी कॉपी लेके बैठा करो पास और ये सब कुछ नोट किया करो साथ के साथ, क्योंकि एक बार आप कॉपी बना लोगे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कॉपी बनाने की। आगे है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन क्या होता है माइनस करना मतलब घटाना, ठीक है। अब ध्यान दो दोबारा से, इस बी बोर्ड मास, आपने बोर्ड मास सुना होगा, बी कभी नहीं सुना होगा। बी से होता है बार, ये बार बार को सोल्व करना बताएंगे आपको। उसके बाद फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब है छोटी ब्रैकेट फिर बड़े ब्रैकेट। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है प्लस माइनस गुना भाग वो सोल्व करोगे, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर ऑफ, ये ऑफ है और ये गुना है। अगर ऑफ या का आ जाए तो ये गुना पहले करोगे और ये आ जाए तो बाद में करोगे, ठीक है। फिर है डिवाइड, मतलब पहले का मतलब कि डिवाइड से अगर पहले का लिखा हुआ आएगा सम के अंदर तो पहले इसको सोल्व करोगे, ये वाली गुना करोगे। अगर डिवाइड के बाद कुछ नहीं है सिंपल गुना है तो ये करोगे, मतलब पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे फिर ये होएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड, ऐड का मतलब एडिशनल और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा माइनस करना। इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं आपको बोर्ड मास के। तो इसके आगे जो ये चैप्टर है इसके अंदर बोर्ड मास है आपके, सारा इसका यूज होएगा इस चैप्टर में। तो ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए आप थोड़े 3-4 क्वेश्चन आज कर लेते हैं आप। जैसे कि पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी आप, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप अपनी भी नोटबुक पे इसको करना साथ के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लिख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 5 डिवाइड 6 का 5 डिवाइड 6 का 3 इंटू 2, ये है अपने पास क्वेश्चन, ठीक है। 3 इंटू 2 इसको सोल्व करेंगे। पहले मैंने तुम्हें क्या बताया है कि अगर अपने पास b है, मतलब ये तो है नहीं बार कहीं नहीं लगा, b है ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है इसके अंदर। फिर है ऑफ, इसका मतलब मैंने तुम्हें बताया था का आ जाए, इसका मतलब क्या किया था अपन का आ जाए। अब का तो आ गया अपने पास, तो पहले इसको सोल्व करोगे, जैसे कि 5 डिवाइड इनकी मल्टीपल, यानी कि इन दोनों की मल्टीपल में लिख लो। ये मल्टीपल दूसरे वाली ये बाद में होएगी, इसका ध्यान रखना। 5 डिवाइड इन दोनों की मल्टीपल, 6 3 जा 18 मल्टीपल 2। एक और ध्यान देना, अब ये मल्टीपल नहीं होएगी, अब डिवाइड होएगा। देखो इस डिवाइड, इस का के मल्टीपल के बाद डिवाइड है यहाँ पे, तो डिवाइड करोगे इन दोनों का, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, हमेशा ये आगे वाली रकम ऊपर आती है, पीछे वाली नीचे आती है डिवाइड में, ये याद रखना। 5/18 इंटू 2, अब इसको कैंसिल कर दो, 2 9 जा, तो ये आएगा 5/9, इसका आंसर आ गया 5/9, ठीक है। समझ आ गया, दोबारा से समझ लो इसको। 5 डिवाइड 6 मल्टीपल, मतलब मल्टीपल नहीं का 3 इंटू 2, इस का क्या बन गया यहाँ पे मल्टीपल कर दी, यानी कि 18 आ गया। 6 3 जा 18 और ये 2 वाली मल्टीपल है ना, इसका अभी नहीं करोगे, ये वाली करेंगे पहले डिवाइड। क्या करोगे डिवाइड, आपने ऐसे ऐसे निशान लगा लिया करो जब आप करते टाइम, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये क्या कहता है कि ऑफ के बाद ये वाली डिवाइड, ऑफ के बाद ये वाली डिवाइड, ये वाली डिवाइड में मतलब 5/18, ये भाग तो होता नहीं, तो ऐसे लिख लो, ये साथ में गुणा में 2 लिख दो, जिसको कैंसिल कर दोगे तो यही आ जाएगा 5/9 इसका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, सेकंड क्वेश्चन है इसमें। सेकंड क्वेश्चन आप ले लेते हो, कोई भी सिंपल सा ले लेते हैं एक बार। 3 डिवाइड 3 मल्टीपल 3 प्लस 3 सब्ट्रैक्ट 3, ये ले लो। ये क्वेश्चन आया था ऐसे वाला, अभी एग्जाम में आया था। ये सिंपल क्वेश्चन था दिखने में, तो बच्चे क्या कर रहे थे इसमें मिस्टेक कर रहे थे, कोई प्लस पहले कर रहा था कोई माइनस पहले कर रहा था। तो आप पहले डिवाइड करोगे, ठीक है। इसमें क्या है कि पहले डिवाइड करोगे, डिवाइड मतलब 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 3, मतलब इसकी डिवाइड करी तो 1 आ गया। अब इनकी मल्टीपल कर दो, 3 प्लस 3 माइनस 3। अब चाहे पहले प्लस कर लो चाहे पहले माइनस कर लो, तो 3 3 कितना हो गया, 3 प्लस 3 माइनस 3 कितना होगा, ये 9 माइनस सॉरी क्या हो गया, 3 3 होता है 6, 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 आ गया। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, यहाँ मैंने पहले माइनस नहीं किया क्योंकि इसके आगे प्लस है, तो पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो। अगर 2 माइनस के दे रखे हैं तो पहले उनका ऐड कर लो फिर इनको करो, ठीक है। 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 आ गया।
एक क्वेश्चन और देख लो, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन ले लो आप, कोई ब्रैकेट वाला ले लेते हैं आप, ठीक है, ब्रैकेट वाला 4 डिवाइड 4 मल्टीपल 5, फिर ब्रैकेट 5 प्लस 5 ये ले लो, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इनको पहले क्या करना है, इस डिवाइड से पहले ये करोगे ब्रैकेट, यानी कि डिवाइड से पहले क्या है, ब्रैकेट है, 4 डिवाइड 4 मल्टीपल 5, इसको पहले ऐड कर लोगे, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अपने पास मल्टीपल है, ध्यान रखना, यहाँ मल्टीपल लगा दो, 5 5 कितना हो गया 10, 5 5 कितना हो गया 10। तो अब क्या करेंगे, इसको तो सोल्व कर दिया अपन ने, अब ये मल्टीपल नहीं करनी, अब ये डिवाइड कर दो, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। दोबारा से देख लो, पहले इसको मैंने क्या किया, डिवाइड नहीं करी, पहले इसको सोल्व करा, क्योंकि पहले अपने पास ब्रैकेट है, डिवाइड से पहले वो, फिर ब्रैकेट को सोल्व किया तो यहाँ 10 आ गया, फिर इनको करेंगे डिवाइड, तो 1 इंटू 5 इंटू 10, इनकी मल्टीपल कर दो तो ये आ गया 15 आंसर, ठीक है। तो ये तो थी आपकी आज की क्लास। तो अब आपको इसमें से जो भी समझ नहीं आया वो आपको मेरे को कमेंट में बताओगे, ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बताओगे, और आपने हमें बहुत शेयर किया, लाइक किया, प्लीज़ ऐसे ही करते रहना, हमारा साथ देते रहना, आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।